नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थी और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बार फिर 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में मोदी सरकार। जानिए क्या होगा फायदा। जी हां, जल्द ही 100 रुपए के नोट में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इन नोटों को 5 केंद्रों पर प्रयोग के तौर पर जारी किया जाएगा। RBI की ओर से शिमला, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में प्रायोगिक प्रशिक्षण आधार पर 100 रुपए मूल्य के अरब वार्निश लगे बैंक नोटों की शुरुआत करने की मंजूरी दी गई है। वार्निश लगे नोटों की आयु लंबी होगी और ये जल्दी खराब नहीं होंगे। हालांकि इससे नोटों को तैयार करने की लागत में इजाफा हो जाएगा। वार्निश का अर्थ नोट पर एक और लेयर बढ़ाए जाने से है, जो एक तरह की प्लास्टिक कोटिंग होती है। इससे नोट पर पानी पड़ने का असर नहीं होता। वार्निश नोट पर एक विशेष परत चढ़ी होती है। ये परत नोट को जल्द नहीं फटने देती है। इसके अलावा नोट आसानी से गंदे भी नहीं होते हैं। दुनिया भर के कई देशों में ऐसे नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। अब भारत में भी वार्निश नोटों का प्रयोग मौजूदा नोटों की जल्दी गंदे होने और कटफट जाने की समस्या से निपटा जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गरीबों को आसानी से लोन देगी सरकार, ब्याज भी बहुत कम लगेगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गरीबों को लोन दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब गरीबों को छोटी राशि के कर्ज आसानी से मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी नीति पे काम कर रहे हैं जिसके चलते रिजर्व बैंक सामाजिक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लोन के लिए आसानी से मंजूरी और लाइसेंस दे सकता है। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री तथा MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस बारे में उनकी नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष राजीव कुमार तथा टाटा समूह एवं IIT के साथ चर्चा हुई है। जल्दी इस कानून को लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को लोन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही लोन की ब्याज दर भी कम करने को कहा गया है। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोग कम ब्याज पर लोन लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी फोन खरीदने से पहले 10 बार सोच लें, मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बैन। जी हां, अगर आप किसी महासेल में चीनी फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता आपके फोन खरीदते ही वो फोन आपके लिए किसी काम का ही न रहे। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेटा चोरी के मामले में एक ऐप से कई ज्यादा खतरनाक होता है एक फोन। फोन के अंदर पहले से ही कई इनबिल्ट ऐप्स आती हैं, जिन्हें आपके डेटा तक पहुंचने के लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही उस फोन में अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तुरंत आपका डेटा उस फोन के सर्वर में पहुंच जाता है। उस फोन में पहले से इंस्टॉल सभी ऐप्स को आपके डेटा तक पहुंच मिल जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐप्स आपकी अनुमति के बिना आपके फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में अब सरकार किसी भी वक्त देश में चीनी मोबाइल को बैन करने का फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केवल नाक मुंह से ही नहीं बल्कि कान से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक नई और हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई है। कोरोना वायरस नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, ये बात तो अब तक जाहिर है। हालांकि एक नए रिसर्च से सामने आया है कि वायरस कान को भी इन्फेक्ट कर सकता है और कान के पीछे की हड्डी को भी। 3 मरीजों पर की गई स्टडी में इन जगहों पर काफी ज्यादा इन्फेक्शन पाया गया है। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीम का कहना है कि इस स्टडी के बाद कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोगों में कान भी चेक किए गए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना इंटरनेट के करें डिजिटल लेन देन, शुरू हुई ये नई सुविधा। जी हाँ, कई बार हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या तो हमारा पेमेंट अटक जाता है या फिर बहुत वक्त लगता है। इसी वजह से कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परेशानी का भी हल निकाल लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट की पेमेंट करने की सुविधा लागू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के शुरुआती चरणों में छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। देश भर में डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर अब लगेगा 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, देश में प्लास्टिक बैन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। दुकानदार से लेकर आम लोग तक प्लास्टिक का थैला लेकर नजर आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत कोई उद्योग प्लास्टिक का निर्माण नहीं करेंगे। इसी तरह कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले, माल सामग्री खरीदनी बिक्री करने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक थैले के उपयोग, बिक्री, आयात, विनिमय अथवा भंडारण करने पर प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 6 महीने की सजा भी होगी। सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक और स्कूटर पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाया तो देना होगा चालान, जानिए नया नियम। जी हाँ, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत बाइक या स्कूटर पर 2 लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों के बैठने पर चालान होगा। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि 2 पहिया वाहन पर पत्नी को बिठाने की छूट मिली है। जानकारी के मुताबिक 2 पहिया वाहनों पर आपात स्थिति में अब पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर घूमने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते पाए जाने पर 2 पहिया वाहन के मालिक को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, आंख दिखाएगा तो मुंह की खाएगा चीन। तीनों सेनाएं हुई तैयार। जी हां, भारतीय सैनिक लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को पहले ही खदेड़ चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन क्या करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चीन की सेना इस बार पूरी तरह से फंस गई है। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों में हांड कपा देने वाली ठंड पड़ती है। ऐसे में सर्दियों में इस इलाके में कोई भी सैन्य ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में यदि चीनी सेना अगले 1 महीने तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाती है तो अगली गर्मियों तक भारतीय सेना इस इलाके की ऊंचाई चोटियों पर तैनात रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय मिल जाएगा और फिर इसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। हालात को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटी हुई है। भारतीय सेना लद्दाख में करीब 60,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम कर रही है। साथ ही चीन की हरकतों को देखते हुए सेना और वायुसेना इस इलाकों में लगातार चौकसी बनाए हुए है। हमारी तीनों सेनाएं सीमा पर मौजूद किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वो वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने में कई साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम लोगों के लिए रेलवे से जुड़ी जरूरी सूचना, बहुत जल्दी बदलने वाला है सफर करने का तरीका। जी हां, कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा के तमाम नए उपाय अपना रही है। ऐसे में लोगों के बीच एक कम संपर्क रखने के लिए टिकट काउंटर और ट्रेन के भीतर एक नया नियम लागू होने वाला है। भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेन टिकटों में
QR कोड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। बहुत जल्द आपको रेल में सफर करने के लिए टिकट नहीं QR कोड की जरूरी होगा। हवाई अड्डों की भांति रेलवे में भी QR कोड वाले संपर्क रहित टिकट देने की योजना बना रहा है, जिन्हें स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।